आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जिसने कैलाश के सबसे पवित्र उपवन अशोक वाटिका को जन्म लेने पर विवश कर दिया? क्या यह केवल माता पार्वती की एक करुण इच्छा थी या फिर भविष्य की किसी भयावह घटना का संकेत? यदि अशोक वाटिका मात्र एक दिव्य उपवन था, तो उसी भूमि से एक दिव्य कन्या का प्रकट क्यों हुआ? और अब सबसे बड़ा प्रश्न, महादेव जो त्रिकाल ज्ञानी है, जिनके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक समान है, उन्होंने इस जन्म को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या महादेव पहले से जानते थे कि यह जन्म एक दिन देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का कारण बनेगा? आखिर कौन सा ऐसा रहस्य था अशोक वाटिका की जड़ों में छुपा हुआ, जिसे जानना हर किसी के भाग्य में नहीं? आइए देखते हैं इस कहानी का रहस्य जो कि कैलाश में इतिहास माता रचा पार्वती का मौन दुख कैलाश पर्वत, जहां चारों ओर दिव्यता, शांति और तप की ऊर्जा व्याप्त थी। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। लेकिन आज माता पार्वती के मन में एक अनकहा भाव था। देवताओं की माता होकर भी उनके हृदय में एक सूनी सी जगह थी। माता सोचती हैं, मैं सबकी मां हूं, पर क्या कोई है जो मेरी भावनाओं को समझ सके? कोई बेटी जिससे मैं अपने मन की बातें बांट सकूं? शिवजी तो तपस्वी हैं, उनका संसार वैराग्य और समाधि है, पर एक मां का हृदय, उसे स्नेह चाहिए, संवाद चाहिए। इसी भाव से माता पार्वती का मन व्याकुल हो उठा। एक दिन माता पार्वती कैलाश के दिव्य उपवन में पहुंची, जहां कल्प वृक्ष स्थित था, जो हर इच्छा को पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष है। माता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे कल्प वृक्ष, मुझे एक पुत्री दो जो मेरे दुख को हर ले, जो मेरे हृदय में कभी शोक न आने दे। जैसे ही माता की तपस्या पूर्ण हुई, कल्प वृक्ष से दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक कन्या प्रकट हुई, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और करुणामयी। माता ने उसका नाम रखा अशोक सुंदरी, अर्थात जो शोक का नाश करे। कैलाश में आनंद की लहर दौड़ गई। चारों ओर से सुंदरी की सृष्टि थी। सभी देवी देवता फूल बरसने लगे, पवन में संगीत चलने लगा। माता पार्वती अत्यंत ही खुशी ठिकाना नहीं था। तो उसने देखकर भावुक हो गई थी, जैसे मानो कई वर्षों का सपना पूरा हो गया। बाल्यावस्था में अशोक सुंदरी अत्यंत निर्भीक थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कोई योगी कल्प वृक्ष के पास खड़ा है। उन्होंने समझा कि कोई चोर है जो कल्प वृक्ष चुराने आया है। अशोक सुंदरी ने कठोर स्वर में कहा, रुक जाओ, यह वृक्ष कैलाश का है। शिवजी मुस्कुराकर अशोक सुंदरी को अपने पास बुलाते हैं। वे कहते हैं, पुत्री, तुमने मुझे चोर समझा, पर मैं ही इस सृष्टि का रक्षक हूं और तुम्हारा पिता भी। ये सुनकर अशोक सुंदरी का हृदय भर आता है। पहली बार उसे वह अपनापन मिलता है जिसकी अनुभूति केवल एक पिता की गोद में ही होती है। शिवजी उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुम मेरी शक्ति की संतान हो। मां पार्वती की ममता उसी क्षण मां पार्वती वहां प्रकट होती है। अपनी पुत्री को देखकर उनका हृदय आनंद से भर उठता है। वे अशोक सुंदरी को अपने आलिंगन में ले लेती हैं। पार्वती कहती है, पुत्री, तुम्हें इसलिए रचा गया ताकि तुम मेरे मन की बात समझ सको, ताकि इस सृष्टि में नारी की संवेदना जीवित रहे। अशोक सुंदरी माँ पिता दोनों के प्रेम से अभिभूत हो जाती है। अशोक सुंदरी का संकल्प अशोक सुंदरी कार्तिकेय की पीड़ा को अनुभव कर लेती है। वह शिवजी से कहती है, पिता, मेरे भाई के मन में जो पीड़ा है उसे केवल आपका प्रेम ही मिटा सकता है। मैं स्वयं उन्हें वापस कैलाश लाऊंगी। यह कहते हुए अशोक सुंदरी एक दृढ़ संकल्प लेती है, भाई के हृदय में बसे भ्रम को दूर करने का। शिवलिंग पर स्थान का वरदान। शिवजी पुत्री के भाव को समझते हैं। वे कहते हैं, पुत्री, तुम सदा मेरे साथ रहोगी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का प्रतीक बनकर।
अशोक सुंदरी को शिवलिंग पर एक स्थायी स्थान प्रदान करते हैं। यह पिता पुत्री के अटूट संबंध का प्रतीक बन जाता है। भविष्य की भूमिका का संकेत शिवजी अशोक सुंदरी से कहते हैं, समय आने पर तुम धर्म, प्रेम और संतुलन की राह दिखाओगी। तुम्हारा जन्म केवल एक पुत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक सेतु के रूप में हुआ है जो टूटे रिश्तों को जोड़ेगा। अशोक सुंदरी नमन करती है और कथा आगे बढ़ती है कार्तिकेय से पुनर्मिलन की ओर। अहंकार की प्रतीक्षा और बहन का प्रेम कैलाश से दूर। देवसेनापति कार्तिकेय अपने धाम में तपस्या में लीन होते हैं। उनके हृदय में क्रोध नहीं, पर एक गहरी टीस है, पिता के प्रेम से वंचित होने की टीस। उसी समय एक असुर विरोचन तपोबल से शक्ति प्राप्त कर लेता है। वह वरदान पाता है कि उसे केवल वही रोक सकता है जो अहंकार नहीं, करुणा से प्रेरित हो। असुर विरोचन कार्तिकेय को युद्ध की चुनौती देता है। कार्तिकेय अपने पराक्रम से असुर को पराजित तो कर देते हैं, पर उसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके भीतर का अहंकार असुर को शक्ति देता रहता है। यही समाचार अशोक सुंदरी तक पहुंचता है। बहन का हस्तक्षेप अशोक सुंदरी युद्ध भूमि में पहुंचती है। वे कार्तिकेय से कहती है, भैया, यह युद्ध शस्त्रों से नहीं, हृदय के बोझ को छोड़ने से जीता जाएगा। कार्तिकेय आश्चर्य से देखते हैं। एक कोमल सी बालिका, पर शब्दों में अपार शक्ति। समस्या का समाधान। अशोक सुंदरी असुर के सामने खड़ी होकर कहती है, जिस शक्ति का आधार अहंकार है, वह प्रेम के सामने टिक नहीं सकती। वे अपने तपोबल से करुणा का प्रकाश फैलाती है। असुर विरोचन का वरदान टूट जाता है और वह स्वयं अपने अंधकार से मुक्त हो जाता है। कार्तिकेय का परिवर्तन कार्तिकेय समझ जाते हैं कि उनकी शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि संयम और प्रेम में भी है। वे अशोक सुंदरी से कहते हैं, बहन, तुमने मुझे युद्ध नहीं, मेरा मार्ग लौट आया है। कैलाश की ओर वापसी। अशोक सुंदरी कार्तिकेय का हाथ थामती है और कहती है, भैया, पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके बिना कैलाश अधूरा है। इस बार कार्तिकेय विरोध नहीं करते। वे बहन के साथ स्वेच्छा से कैलाश लौटते हैं। खंड का भाव इस प्रकार, जहां पराक्रम असफल हुआ, वहां बहन का प्रेम सफल हुआ और अशोक सुंदरी अपने संकल्प की पहली परीक्षा में सफल होती है। अगले भाग में हम जानेंगे अशोक सुंदरी को किसका श्राप मिला और किस प्रकार उनका विवाह धर्म और अधर्म के संघर्ष से जुड़ गया। यदि आप धर्म के इन दिव्य रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।